क्या तुमने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने के लोग चांदी को शुद्ध कैसे करते थे? तो देखो, पहले के लोग खदान से चांदी लेकर आते थे जो कि एक पत्थर के फॉर्म में होती थी। फिर उसे कूट पीस करके बारीक पाउडर बना लेते थे, जिससे कि उसके छान करके उसकी अशुद्धियाँ कम हो जाएं और फिर उससे रासायनिक प्रक्रिया तेज हो जाती थी। फिर चावल, कोयला या फिर कोई भी जैविक पदार्थ लेकर के उसका उपयोग करके उसे लड्डू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, या फिर आप कोई भी फॉर्म बना सकते हैं जिससे कि उसे सुखाया जा सके। इससे अयस्क बांधने में मदद मिलती थी और जलने के दौरान रिडक्शन कम हो जाता था। फिर उसके बाद से एक भट्टी में डाल करके 1300 डिग्री सेल्सियस में पूरा दिन पकाया जाता था, जिससे कि चांदी पिघलने लग जाती थी और बाकी जितने भी खनिज पदार्थ थे वो कचरा बन करके अलग हो जाते थे और एक गाढ़ा पदार्थ तैयार हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर शुद्ध चांदी हमें नहीं मिली हुई है। यहाँ पर हमें करना क्या है कि एक बर्तन लेना है और उसमें लड मिला करके उसे भी पिघला लेना है। लड मिलाने के बाद से उसमें थोड़ा धीरे धीरे करते करते चांदी को मिलाना, जिसे कि हम क्लोरिफिकेशन कहते हैं। और इसमें चांदी को शीशे के साथ मिला करके हमें यहाँ पर देखते हैं जो चांदी और शीशा है वो अलग हो गई है और बाकी जितना कचरा है वो ऊपर बैठ गया। फिर हुए पदार्थ को हम भट्टी में राख में डाल करके दोबारा से उसे 500 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, जिससे कि शीशा ऑक्सीकृत हो जाता है और बची हुई राख में मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर चांदी ऑक्सीकृत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर नीचे शुद्ध चांदी बच जाती है। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इसके लिए राख ही क्यों? क्योंकि राख पोरस होती है, जिससे कि शीशा पूरी तरीके से सोख लेती है।